नमस्ते, मेरा नाम है हिरण जीत चड्ढा, खोद दूंगा गड्ढा। क्योंकि बंदर के स्पेन अंदालूसिया जाकर लैंप खरीदकर उसमें कबाब पकाने से चूहा अचानक अपने कंप्यूटर पर लीग ऑफ लेजेंड पर बंदूक चलाकर किसी का सर नहीं उड़ाता। समझ रहे हो ना? नहीं? जो भी हो, जैसे आज की इस वीडियो की शुरुआत में मैंने सोचा था कि चलो यार वो वही वाला बोरिंग वाला वीडियो फिर से शूट करते हैं। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि उसके लिए मेरे को अपना काम बीच में छोड़ के जाना पड़ेगा, जो कि मैं कतई नहीं कर सकता। आपको पता है कि मेरा यूरोप ट्रिप अगले महीने है। और यूरोप ट्रिप में ना ट्रेन बुकिंग करो, होटल बुकिंग करो, टैक्सी के लिए अलग से पैसे आवंटित करो, और फिर वहाँ के प्रवेश शुल्क भी तो साले कितने महंगे। और इस बार तो मैं जा रहा हूँ 2 महीने के लिए। अच्छा, उसके लिए ना मेरे को अत्याधिक ज्यादा पैसों की आवश्यकता है, अति आवश्यकता है, जिसके कारण मैं एक दिन भी काम करना बंद नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन आज के टाइटल पढ़कर आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक टिपिकल सिंगल कोरियन मैन होने के नाते अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया, उसके पीछे वजह क्या रही है, मेरे बैकग्राउंड की क्या कहानी रही है। जो जानना चाहते हो वो सुनो, जो ना जानना चाहते हो तो भी सुनो, उससे मेरे चैनल की टीआरपी बढ़ेगी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। देखो, अभी आप लोगों को मेरे पिछले बढ़ते वाले वीडियो के माध्यम से शायद मालूम चल गया होगा कि मैं 26 ईयर्स का हो गया हूँ। हिंदी में गिनती भूल रहा हूँ, आप लोग वो बता देना 26 को क्या बोलते हैं। हाँ, 26 के उम्र का हो गया हूँ। और अभी के जो मैं हूँ और 19 साल की उम्र है, मेरे को अभी भी याद है कि 19 साल की उम्र में मेरा जो रूप था, मेरा जो व्यक्तित्व था, यानी कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। यानी कि अभी मेरे जो जीवन यापन का जो तरीका है, यानी कि जिस तरीके से मैं अकेले बंद पड़े हुए इस रूम में 24 घंटे व्यतीत कर रहा हूं, कम से कम बाहर निकलता हूं, कम से कम लोगों से मिलता हूं, लड़की दोस्त ये सब बहुत दूर की बात लगती है। 19 साल की अपनी उम्र में ना मैं इससे 180 डिग्री अलग इंसान हुआ करता था। देखो, उस टाइम की कहानी में बता देता हूं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं इंडिया पहली बार गया ही जब मैं अपने 19 साल की उम्र में ही था। क्योंकि उसी टाइम कोरिया में अपने बच्चे, मतलब कोरिया में स्टूडेंट अपने हाई स्कूल समाप्त करते हैं और यूनिवर्सिटी जाते हैं। और फिर मैंने एडमिशन लिया इंडिया की यूनिवर्सिटी में। और फिर इंडिया में जैसे कॉलेज शुरू होता है जुलाई में, तो उससे पहले 6 महीने मेरे को अपने पुणे से, मतलब पुणे यूनिवर्सिटी के बाहर, दिल्ली यूपी हो गया, मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और फिर उसके नीचे वो छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, इस तरह से ऑल ओवर इंडिया एक्सप्लोर करने का मौका मेरे पास था। और उसी टाइम ना मैं ऐसा इंसान हुआ करता था कि अगर फेसबुक पे मेरे को किसी अननोन बंदे से, बंदी से, बंदा बंदी में उस टाइम वो कोई फर्क भी नहीं था, मैसेज आता है ना हाय, तो भी मैं रिप्लाई करता था, हाय भाई आप कहाँ से हो, आप दिल्ली से हो क्या? भाई क्या बहन चो दिल्ली से हो, चलो भाई आज मिलते हैं। और फिर दारू मारते हैं। और फिर लड़की, अरे भाई मुंबई से, क्या बात है भाई, चलो यार आज रात को तो मुंबई के मारिन ड्राइव पे चलते हैं। और फिर अगर कोलकाता से, तो भाई चलो ठीक है, आज तो कॉलेज स्ट्रीट पे मिलकर एक कप कॉफी मारते हैं। फिर शाम को हो जाए एक मछली। हाँ, यानी कि मैं बहुत ही ज्यादा मिलानसार और एक्टिव बंदा हुआ करता था जब तक मैं इंडिया में था। क्योंकि आप लोगों को, मतलब इंडियंस का स्वभाव पता ही है कि वहां पे एक दूसरे के करीब आने में इतना टाइम नहीं लगता है। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि जहां तक मेरे को याद है, 2016 यानी कि जिस टाइम मैंने कोरिया छोड़ के इंडिया चला गया था, उसी टाइम ना कोरिया के लोग, मतलब हालांकि कोरिया और इंडिया दोनों लोगों के व्यक्तित्व में अंतर तो मौजूद है ही, लेकिन उसी टाइम ना कोरिया के लोग भी काफी हद तक मिलासर हुआ करते थे, जो कि आज के जमाने में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी टाइम मेरे को याद है कि लड़के और लड़की, घर बेघर, अच्छे शिक्षा वाले, कम पढ़े लिखे, सियोल गैर राजधानी क्षेत्र, इन दोनों में, यानी कि इन सारी चीजों में अंतर को देखे बिना, इन सारी चीजों में भेदभाव के बिना, इंसान एक दूसरे को एज अ पर्सन, यानी कि इंसान एक इंसान को इंसान की तरह देखते थे। और लड़के लड़की के बीच में बिना भेद के दोस्ती भी हो जाती थी। जाहिर सी बात है कि दोस्ती आगे बढ़कर प्यार का रूप भी ले लेती, और फिर उसी प्यार के रूप में आखिर शादी नाम की चीज को अंजाम दे देता। ऐसी चीजें मैंने कोरिया और इंडिया दोनों में देखी है। लेकिन बात होती है 2017 में। 2017 में मैं इंडिया छोड़कर कोरिया वापस आ गया। जाहिर सी बात है कि इंडिया में जो मेरे दोस्त बने थे, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, छत्तीसगढ़, बंगाल, कोने कोने में बने थे, इंडिया छोड़कर आना पड़ा क्योंकि वो लोग तो कोरिया अभी तो आ नहीं सकते। जिसकी वजह से कोरिया में आकर मैंने वास्तविकता का सामना किया।
क्योंकि आपको पता है कि एक 19 साल का बच्चा जिसके दिमाग में समाज के प्रति इस आखिर मतलब झंझाल दुनिया के प्रति कोई समाज नाम की चीज है नहीं, उसको पता नहीं कि कैसी कैसी खूंखार चीजें इस समाज में तुमको खाने के लिए झपाट मार के बैठी है, वो मेरे को रियलाइज हुआ कोरिया वापस आने के बाद। क्योंकि इंडिया में सारे पैसे तो खर्च हो चुके थे, उसी टाइम मेरे जेब में बचा था मात्र 2000 इंडियन रुपए, जिसका कोरिया में कोई वैल्यू नहीं है। मैंने हर जगह अपनी सीवी मारी, कॉल सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट, हर जगह जहां हो सका वहां पर काम किया, बहुत गांड तोड़कर काम किया, गालियां भी खानी पड़ी, और फिर वो कई बार मैनेजर से झगड़ा भी अपने हक मांगने के लिए। तो ऐसे प्रोसेस के दौरान ना इंसान के प्रति, यानी कि 19 साल की उम्र में एक लोंडे लोंडिया मतलब किसी भी इंसान को जिसने एक अपने स्कूल के लाइफ को छोड़कर कॉलेज में अपना पहला कदम रखता है, उसको दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। लेकिन जब वो बंदा कॉलेज की परछाई से दूर समाज में काम के यानी कि इस पैसों के चक्कर में अपने कदम रखता है ना, तो उसको इंसान के असलियत का पता चल ही जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे इंसान बुरे हैं, लेकिन अगर आप काम करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप अच्छे भले दिखते हो ना, तो आपका इस्तेमाल करने वाले हजारों भर भर के इंसान मिल जाएंगे और आपको उसके प्रति सावधान रहना होगा। एक बात बता देता हूं, हमारी जिंदगी में ना अक्सर हमें सबसे बड़ा धोखा कौन दे जाता है आपको पता है? अनजान लोग। नहीं भाई, अनजान लोग कभी आपका बुरा नहीं कर सकता। अक्सर हमारे लाइफ में वही हमारा सबसे बुरा करके चला जाता है जिस पर हम भरोसा करते थे, जिसको हम अच्छे दोस्त के रूप में मानते थे, या फिर दोस्त नहीं सही लेकिन एटलीस्ट एक अपनी जान पहचान के रूप में जिस पर विश्वास करते थे। ऐसे अनुभव मेरे दिमाग में मतलब एक के बाद एक संकलित होता चला गया, यानी कि सेव होता चला गया। और फिर उसके बाद 2018 2019 के टाइम को याद करके देखो, जब दुनिया में कोविड 19 नाम का एक वो भयंकर महामारी का बीमारी मच गई थी, तो उसी टाइम ना मानो उस एक बीमारी ने बाहर की दुनिया से हमारा मानो कनेक्शन ही ससुर के नाते खत्म कर दिया। और फिर उस टाइम जब लोग घर के अंदर पड़े पड़े यूट्यूब पर वो ऐसी चीजें देख रहे थे, आपको तो पता है ना कि लोग यूट्यूब पर मतलब ऐसे इंटरनेट जैसी चीजों पर ना अच्छी चीजों पर नजर ही नहीं डालते। बुराई, नफरत, हेट, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, जेनरेशन के नाम पर सबको बांट कर राजनीति करो। अपने देश की बात करो, हाँ वैसे दुनिया के हालत भी इससे ज्यादा अलग नहीं होगा। उसके आधार पर आधारित सामग्रियां इतने ज्यादा देखने लग गए कि आजकल के टाइम पे ना मैं पिछले 6 साल में, 6 साल पहले और 6 साल बाद के दुनिया के अंदर को स्पष्ट रूप से यह महसूस कर रहा हूं कि पहले जैसे नए लोगों से मिलने में जितना झंझट नहीं होता था, बस हम इंसान को इंसान की तरह देखकर हाई हेलो करके उससे दोस्ती हो जाती थी। लेकिन कोविड के बाद मुझे लगता है कि दुनिया में इतना बड़ा बदलाव आ गया है कि जैसे जिसके कारण लोगों के बीच में ना एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो गई। पता है, जब से मैं इस टाउन में शिफ्ट हुआ हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने नए लोगों से मिलने की कोशिश नहीं की, भाई मैंने बहुत कोशिश की है नए लोगों से मिलने की। हमारे यहाँ पे भी ऐसे अननोन लोगों के साथ मीटिंग होती है, ग्रुप चैट होती है, और फिर अननोन लोगों के साथ दारू पीने का कार्यक्रम भी होता है। सब में जाके मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन पता है कोरियन लोग पता नहीं पिछले 3-4 सालों में इनको क्या हो गया कि बहुत जजमेंटल बन चुके हैं। कि पहली मुलाकात में आप जरा सोचो कि ऐसा बेहुदा प्रश्न कौन पूछता है भी कि वो आपके पास घर है कि नहीं। अबे तुमको क्या करना है कि मेरे पास घर है कि नहीं, और फिर अगर मेरे पास घर है भी तो तुम क्या कर लोगे, और फिर अगर मेरे पास घर नहीं भी है, मतलब जिसके पास घर नहीं भी है वो रेंट पर रहता हो, तो भी तुम क्या ही कर लोगे। देखो सबकी मजबूरी होती है, सबके बैकग्राउंड अलग अलग होते हैं, जाहिर सी बात है कि सबके जॉब, सबकी कमाई, बेसिकली सबकी पृष्ठभूमि अलग होती है, जिसकी वजह से किसी के पास घर नहीं भी हो सकते हैं, किसी के पास ज्यादा पैसे हो सकते हैं, कम पैसे हो सकते हैं। लेकिन लोग आजकल इतने सारे, इतने बद दिमाग के जजमेंटल बन गए हैं ना कि उनसे बात करके मेरे को उनसे अपनी बातचीत जारी करने का मन ही नहीं करता। सही बता रहा हूं, मन ही नहीं करता। और फिर आजकल के लोगों के सामने जब मिलते हैं ना, तो मेरे को उनके संगत में, आपको तो पता है ना कि आसपास में जिस लोगों के संगत में आप रहते हो, आप में भी कहीं ना कहीं उस संगत का रंग आ ही जाता है। हम भी मतलबी बनने लगे। अगर ये लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो एटलीस्ट देखो, मैं भला ही उनका इस्तेमाल ना करूं, लेकिन ऐसे लोगों से तो बचना चाहिए ना। समझ रहे हो? अगर हम अपनी रक्षा खुद नहीं करते तो दुनिया का कोई भी शक्ति आपकी रक्षा नहीं कर सकता। समझ रहे हो? यहाँ का कानून घंटा कुछ नहीं करेगा। कानून व्यवस्था,
आपको खुद सजग रहना पड़ता है, खुद चौकन्ना रहना पड़ता है। तो ऐसे अनुभवों के साथ साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि लोगों से मिलने में जो पहले मज़ा आता था, वो मज़ा काफ़ी हद तक चला भी गया। ऐसा लगता है कि भाई वो पहले जैसे मिले थे वो वैसे ही होंगे, और क्या ज़्यादा अंतर होगा। और फिर जब हम आजकल नए लोगों से मिलते हैं तो सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि यार वो बंदा कैसा होगा, जजमेंटल तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। इस तरह से हजारों चीज़ें सोचते हैं ना, तो नए लोगों से मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका एक बड़ा फायदा भी है, पैसे बड़े बचते हैं यार, पैसे बड़े बचते हैं, जिसकी वजह से मैं इटली और स्पेन भी जा रहा हूँ। और अगर मैं देखो सारे लोगों से मिलता फिरता ना, तो ये घर भी मेरे पास नहीं होता। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक और नई कहानी जानने को मिल गई होगी। मैं वापस आऊँगा मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीखे को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।